ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आगे क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोग कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने कितने लेक्चर कर लिए? 5 लेक्चर कर चुके हैं। तो अब हेडिंग करिए, लेक्चर नंबर 6 होगा। और लेक्चर नंबर 6 में देखिए हम लोग कहाँ पर आ गए? आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोग आगे प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आ गए, सॉल्बिलिटी। लास्ट टाइम पे थोड़ा सा हम लोगों ने इसको समराइज किया था, है ना, उसी को बस थोड़ा सा रिकॉल करके और फिर कॉपी में एक्सप्लेनेशन नोट करते हैं। देखिए पहली बात तो हमने ये कहा था, सिंपल सा सेंटेंस लर्न करेंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये कहा था। मतलब क्या हो गया? पोलर पोलर में डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व करेगा। कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे हमने कर दिया शुगर ले लिया, शुगर का फॉर्मूला बताइए रेचल, शुगर का फॉर्मूला बताइए, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12, C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। तो अब देखिए इसके अंदर तो कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये है नहीं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में रहेगा। जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाए तो ये बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर। जितनी ज़्यादा डिफरेंस रहेगी उतने ज़्यादा क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर आता है। तो देखिए लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या हो गया? पोलर पोलर में डिजॉल्व करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व करेगा। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये हम लोगों ने किया कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्वेड इन पोलर सॉल्वेंट्स। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड भी पोलर होते हैं। लाइक वाटर, लिक्विड अमोनिया, while they are slightly soluble or insoluble in non-polar solvents। इसमें कहाँ तक नोट किया था हम लोगों ने? ये भी नोट नहीं किया। अच्छा ठीक है, फिर देखिए तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन है, सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, solubility of polar compound in polar solvents can be explained on the basis of 2 phenomena, 2 बेसिस पे। पहला फिनोमेना ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये टर्म आपको याद करना पड़ेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये फिजिक्स में भी आता है। ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? किसी भी जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है तो वो क्या करता है? आयनिक कंपाउंड के फोर्स ऑफ रिडक्शन को वीक कर देता है। जैसे जब हम लोग किसी कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली जाके डिसॉल्व नहीं करता। पहले जैसे हमने NaCl को डिसॉल्व करना है तो पहले हम क्या करते हैं? पहले NaCl को तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के लिए कोई एनर्जी चाहिए रेचल, क्या? लैटिस एनर्जी चाहिए। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होती है? ये 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को तोड़ करके और आयंस में कन्वर्ट कर देती है। तो ये देखिए हमने लैटिस एनर्जी से सप्लाई किया तो ये Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए पहला जो हमने एक्सप्लेनेशन किया कि वाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्वेबल इन आयनिक सॉल्वेंट, तो उसका रीजन क्योंकि आयनिक सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। उससे क्या होता है? उससे ये आयनिक कंपाउंड जल्दी टूट जाता है, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, नंबर 1। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। ये देखिए सेकंड पॉइंट क्या था? ये किया, इट कैन आल्सो बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी तो हम लोगों ने देखा, अब इसको देख लेते हैं सॉल्वेशन एनर्जी किसको कहते हैं। अब देखिए जरा, जब आपने आयनिक कंपाउंड को क्या सप्लाई किया? लैटिस एनर्जी, तो क्या हुआ? उससे ब्रेक हो गया, कैटायंस और एनायंस से ब्रेक हो गया। फिर क्या होता है? देन दीज आयंस गो इनटू द सॉल्वेंट। फिर क्या होता है? ये सॉल्वेंट के पास जाते हैं। नहीं, अभी डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं, सॉल्वेंट पे जा करके दीज आयंस, मतलब आयंस ऑफ व्हाट? हाँ, आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो Na+ और Cl- आयंस है, दे इंटरैक्ट विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट क्या है? जैसे वाटर ले लिया हमने, तो ये Na+ को देखिए
Na+ को देखिए और Cl- को देखिए, ये अलग अलग हो गया। क्या होता है, दीज आयंस, कैटायंस एंड आयंस, दे गेट सराउंडेड बाय नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ऐसे इसी के सराउंडिंग में आ जाते हैं। लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, दे आर सराउंडेड इन सच अ वे दैट द नेगेटिव एंड ऑफ दी, भाई नेगेटिव पॉजिटिव तभी अट्रैक्ट करेगा ना, तो नेगेटिव एंड इज सराउंडेड बाय द कैटायन और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर ये हम लोगों ने किया, यहां क्या लगा दें, प्लस लगा दें, ये अरेंजमेंट आएगा, ये माइनस हो गया। ये जो आयन बनता है इन विच कैटायंस एंड आयंस आर सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इस आयन को क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड आयंस। फिर से सुनिए, हमने आयनिक कंपाउंड को किस में डाला, सॉल्वेंट में डाला। पहले क्या हुआ, लैटिस एनर्जी दी है तो हमने वो आयंस में कन्वर्ट हो गया। देन दीज आयंस गो इनटू द सॉल्वेंट, देयर आफ्टर इंटरेक्शन these cations and anions, they get surrounded by water molecules or to form solvated ions। अब जब ये solvated ion बनता है तो some amount of energy is liberated। ये पहले भी हम लोगों ने किया था, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और जब कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी लिबरेट करती है। तो ये देखिए, मतलब लैटिस एनर्जी आपने सप्लाई किया और ये सॉल्वेशन एनर्जी आपको रिलीज हो गई। अब देखिए जरा, अगर सॉल्वेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी हो जाए तो ये आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व कर जाएगा। दिस इज द कंडीशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन इन टर्म्स ऑफ लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी बाय व्हिच यू कैन एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो फिर यही कहिएगा, ओनली दोज आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल when their solvation energy is greater than lattice energy। ठीक है, अब नोट करिए एक्सप्लेनेशन नोट करिए, राइट। पहले सॉल्युबिलिटी हेडिंग करके देन राइट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल in polar solvents, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल in polar solvents like H2O and liquid ammonia while they are slightly soluble or insoluble in non-polar solvents, like benzene and CCl4, फिर हेडिंग करिए एक्सप्लेनेशन। कितने एक्सप्लेनेशन है, 2 एक्सप्लेनेशन है, नोट करिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स in polar solvents can be explained by the following कितना, 2 principles, by the following 2 principles। फिर अगले स्टेप पे नंबर वन on the basis of high value of dielectric constant
अंडरलाइन कीजिएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द पोलर सॉल्वेंट्स, ऑफ द पोलर सॉल्वेंट्स। अब रुक जाइए, पहले हमारा क्वेश्चन आंसर करिए। हम अगर आपसे क्वेश्चन करें कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, हाँ वो तो ठीक है, इस बेसिस पे एक्सप्लेनेशन करना है आपको। हाई होता है, बहुत अच्छा, क्योंकि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं दे हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और फिर दूसरा लर्न करना है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईएस्ट होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईएस्ट होता है। किसी बुक में 80 दिया है, किसी बुक में 82 दिया है, तो कोई एक वैल्यू लर्न कर लीजिए। लेकिन ये लर्न है कि वाटर हैज गॉट व्हाट टाइप, हाईएस्ट वैल्यू, आइदर यू से 80 और 82, दैट्स अ वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर तो सबको डिजॉल्व कर लेता है ना, वाटर सब कुछ डिजॉल्व करता है। भाई जैसे हम ये पानी पी रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीते हैं, तो हम लोग प्लास्टिक भी पीते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत ट्रेसेस में जा रहा है अंदर, बट जा रहा है, बहुत ट्रेसेस में जा रहा है, लेकिन जा रहा है। कैसे? अगर इस बॉटल को अंदर से देखें तो अंदर इसके स्क्रैचेस हैं कि नहीं? बाहर तो सपोजिंग के हाथ लग रहा है, इससे फ्रिक्शन हो रहा है तो स्क्रैच आ रहा है, अंदर तो हाथ जा नहीं रहा है, तो स्क्रैच कैसे आ रहा है? लेकिन जब बॉटल नहीं लाए थे तो एकदम चमक रही थी, ये स्क्रैच कैसे आए? क्योंकि वाटर ने उसको डिसॉल्व किया है। बिल्कुल हार्मफुल है, दिस इज वेरी हार्मफुल। हम लोग कोई ग्लास का बॉटल देखिए, या ग्लास जिससे पानी पीते हैं, तो वो 1 साल 2 साल के बाद ग्लास में स्क्रैचेस आते हैं कि नहीं? मतलब जब नया ग्लास होता है तो शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ दिन बाद शाइनिंग कुछ कम होती है कि नहीं? तो ये क्यों कम हो जाती है? क्योंकि पानी ग्लास को डिसॉल्व करता है, पानी सब कुछ डिसॉल्व करता है। इट डिसॉल्व्स एवरीथिंग, इट डिसॉल्व्स एवरीथिंग। तभी तो देखिए, जैसे उस दिन में हम लोगों ने कहा था कि मॉर्निंग में, वेरी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू शुड ड्रिंक वाटर, एम्प्टी स्टमक, पानी पीना चाहिए। और अगर वो पानी थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो तो और अच्छा। अब तो वैसे भी विंटर आ रहा है तो गर्म पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए? यस, हाँ, मतलब 2 लीटर तो एक बार में नहीं पी पाएंगे, लेकिन शुरू करेंगे तो आप 2 ग्लास से शुरू करिए, 2 ग्लास से शुरू करिए। आप 2 ग्लास पीते हैं तो उसको 2.5 ग्लास करिए, 2.5 पीते हैं तो आधा ग्लास बढ़ाइए, ठीक है। और अल्टीमेटली कम से कम 2 लीटर तक चलना है। एंड इसको पीने में कितना, कम से कम 15 मिनट लगाना है, 15 मिनट लगाना है। और हमने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था आपको कैसे बैठना है, खड़े होकर नहीं पीना है, बैठ करके पीना। और कैसे बैठना? वज्रासन पे, पैर को फोल्ड करके हमने दिखाया था ना, है ना। तो पैर को फोल्ड करके, और अब भूल जाइए तो हमको कॉल कर लीजिए कि सर कैसे बताया था, है ना। जिसको भी डाउट है वो फ़ोन कर ले हमको कि सर कैसे बताया था, कैसे पानी पीना है। तो अब उसका पर्पज़ क्या, साइंस क्या, हम लोग साइंस वाले हैं, उसका साइंस क्या कि सुबह पानी क्यों पीना चाहिए, क्यों पानी पीना चाहिए। तो पानी इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, नंबर 1। तो वो क्या करेगा, हमारे स्टमक में, पानी स्टमक से होके जाएगा ना, माउथ से स्टमक में जाएगा, वहाँ से स्मॉल में जाएगा, फिर लार्ज में जाएगा। अच्छा, अब क्या किया कि जब पानी गया तो पानी इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, तो स्टमक में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हैं रात भर के, वो सारे डिज़ोल्व करते, झाड़ू लगाते जाएगा वो, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन में और कुछ जो वेस्ट है उसको और वो डिज़ोल्व करेगा, फिर लार्ज में जाएगा। लार्ज में वेस्ट हमारे इंटेस्टाइन में चपका रहता है, क्योंकि और वो एक दिन में नहीं, सालों साल हम लोग क्या होता है, फैटी चीज़ें खाते हैं, फाइबर कम होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता नहीं है। पानी अगर ज़्यादा है हमारे खाने में
तो इंटेस्टाइन में वो चपकेगा नहीं, पानी तो निकल जाएगा। और अगर आपने पूड़ी खाया, पराठा खाया जिसमें मैदा खूब ज़्यादा है, तो मैदा तो चपक जाता है ना, फाइबर होता नहीं उतना ज़्यादा, तो इंटेस्टाइन में वो चपका रहेगा। तो पानी इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। पानी क्या करेगा, उसको धीरे धीरे डिज़ोल्व कर देगा, और प्लस पानी का अपना वेट होता है। जब कोई चीज़, आप अगर कोई पाइपलाइन है, आप अगर हम इससे पानी डालें तो कोई चीज़ अगर फंसी है तो नीचे सरकेगी ना पानी के वेट से। वही यहाँ पर भी होता है, इंटेस्टाइन में होता है। तो आप समझ आ रहा, ज़्यादा पानी क्यों पीना है। इंटेस्टाइन आपकी जब प्रेशर पड़ेगा तो पानी के साथ वो जो वेस्ट डिपॉजिटेड है लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्लीन हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसलिए सुबह पानी पीना चाहिए। इसको कल से शुरू करिए मॉर्निंग में। दिन में जो पीते हैं वो तो पीते ही हैं, लेकिन सुबह वाला पानी पीने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि बॉडी को वो क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसको रट लीजिए। दिन में तो बॉडी को हाइड्रेट करता है। अभी हम पानी पी रहे हैं तो बॉडी को ये हाइड्रेट कर रहा है, लेकिन जब सुबह पानी पीते हैं तो वो क्या करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वेस्ट अगर डिपॉजिटेड है तो धीरे धीरे फिर वो डिजीज में कन्वर्ट होता है जा करके। तो सुबह पानी जरूर पीना चाहिए, ठीक है। तो एक तो प्रॉपर्टी हो गई कि वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। जितने भी पोलर सॉल्वेंट हैं दे हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर आगे चलिए, हाँ बोले। हाँ, किसका फोर्स ऑफ एडिक्शन, आयनिक कंपाउंड का। तभी वो NaCl ब्रेक होकर के Na+Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए डिसॉल्व करने के पहले कंपाउंड ब्रेक होकर आयंस में कन्वर्ट होता है। फिर आयंस किससे रिएक्ट करते हैं, सॉल्वेंट से। तो पहले तो आपको आयंस को सेपरेट करना पड़ेगा, तब तो डिसॉल्व करेगा। सेपरेट करने के लिए ये हमको चाहिए हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड वाटर हैज गॉट हाईएस्ट वैल्यू कितनी, 80 या 82, दोनों में से कोई भी एक आप बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट नोट करिए, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड, on the basis of relative values of lattice energy and solvation energy। फिर हेडिंग करिए लैटिस एनर्जी, and then write the amount of energy required to dissociate 1 mole of an ionic compound, 1 mole of an ionic compound into its cations and anions is called lattice energy। फिर ये रिप्रेजेंटेशन नोट करिए, NaCl ऑन द एरो लैटिस एनर्जी, फिर प्रोडक्ट में क्या बना दिया जाए, Na+Cl-। हाँ, Na+Cl-। किसी आयनिक कंपाउंड को जब हम लैटिस एनर्जी दे दें तो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इनटू कैटायंस एंड एनायंस। फिर पैरा चेंज करिए, हेडिंग करिए सॉल्वेशन एनर्जी।
ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों एक ही चीज है। देन राइट, व्हेन आइसोलेटेड कैटायंस एंड एनायंस, व्हेन आइसोलेटेड कैटायंस एंड एनायंस go into the solvent, go into the solvent, go into the solvent, then after interaction, then after interaction, cations and anions get surrounded, cations and anions get surrounded by number of solvent molecules, by number of solvent molecules, and consequently they are converted into, क्या हो जाएगा, solvated ions, converted into solvated ions, converted to solvated ions। फिर वो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए, इसको नहीं ड्रॉ करेंगे, ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है ये सॉल्वेटेड आयन का डायग्राम है, लेकिन इसको नहीं ड्रॉ करेंगे। ऑल्दो यू कैन रिलेट। हाँ, पहले नोट कर लीजिए, क्या नोट किया आपने? हाँ, पहले नोट कर लीजिए कहां पहुंचे। एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉल्वेटेड आयंस, कन्वर्टेड इनटू सॉल्वेटेड आयंस, कन्वर्टेड इनटू सॉल्वेटेड आयंस। अब देखिए, हमको बता दिए रेचल, सॉल्वेटेड आयन में कैसा अरेंजमेंट होता है। वाटर सॉल्वेटेड आयंस, हाँ, ये देखिए, ये कैटायन है Na+ और ये एनायन है। इन दोनों के सराउंडिंग में क्या आया? नहीं, ये क्या है? ये कौन सा मॉलिक्यूल? ये वाटर मॉलिक्यूल है। देखिए ना, ये O है HH, O है HH, लेकिन इसमें देखिए इसका जो नेगेटिव एंड है ये डेल्टा माइनस है ना, पॉजिटिव की तरफ आ गया। और यहाँ पे देखिए ये कौन सा एंड आया? पॉजिटिव एंड आया, पॉजिटिव एंड आया। ये नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया। तो इसी को देखिए हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो सिंपल ये वाला ड्रॉ करिए, ऐसे लिखे Na+, आपकी कॉपी में ड्रॉ करिए, इजी लग रहा है। Na+ सराउंडेड बाई 4 मॉलिक्यूल दिखा दीजिए, 4 मॉलिक्यूल दिखा दीजिए। और Na की तरफ नेगेटिव वाला पार्ट करिए वाटर का, माइनस 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 माइनस, दूसरे एंड पे प्लस लगा दीजिए। उसी तरह से Cl- भी दिखाइए, फिर 4 मॉलिक्यूल दिखाइए, Cl- के सराउंडिंग में 4 मॉलिक्यूल। लेकिन यहां कैसे होगा? वाटर का पॉजिटिव एंड क्लोरीन की तरफ दिखाइए, वाटर का पॉजिटिव एंड क्लोरीन की तरफ दिखाइए। और इन दोनों आयन का नाम क्या है? सॉल्वेटेड आयंस। इनका नाम लिखिए सॉल्वेटेड आयंस, दे आर कॉल्ड सॉल्वेटेड आयंस। फिर पैरा चेंज करिए, व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर, व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर, then comma, these ions are called hydrated ions. These ions are called hydrated ions, full stop. Thus the process by which solvated ions are produced, is called
is called solvation, is called solvation or hydration, is called solvation or hydration. जब वाटर हो जाएगा उसी को हाइड्रेशन कहा जाएगा. Then write full stop. This process of solvation, this process of solvation is accompanied, this process of solvation is accompanied with the release of, accompanied with the release of a certain amount of energy, certain amount of energy called solvation energy, called solvation energy, called solvation energy, called solvation energy. अंडरलाइन करिए solvation energy, solvation energy. Full stop, para change. Therefore, for an ionic compound, therefore for an ionic compound, for an ionic compound to be dissolved, to be dissolved in a polar solvent, to be dissolved in a polar solvent, polar solvent, then comma, the solvation energy, solvation energy of the solvent, solvation energy of the solvent must be greater, must be greater, must be greater than the lattice energy, than the lattice energy of the ionic compound, of the ionic compound, of the ionic compound. अगले स्टेप में ये लिखिए, therefore Se greater than Le. क्या मतलब हुआ? सॉल्वेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी. ये किसकी कंडीशन है? को डिसॉल्व करने की. आयनिक कंपाउंड को भी, एनी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स इन अ पोलर सॉल्वेंट व्हेन लैटिस एनर्जी. ठीक है, फिर अगला पॉइंट करके छोड़ दीजिए. फिफ्थ प्रॉपर्टी है ब्रिटल नेचर, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल नेचर. अब देखिए क्लास हम लोगों ने देर से शुरू किया, इसीलिए टाइम हो गया, क्योंकि फिजिक्स वाले सर वेट कर रहे हैं, इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे. बस हेडिंग करके छोड़ दिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, थैंक यू.